हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स फाउंडेशन बैच, जिसमें मैं परसेंटेज में आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रॉफिट लॉस की 2 क्लास हो चुकी हैं, तीसरी क्लास आज डिस्काउंट पे हम कंप्लीट डिस्काउंट पढ़ेंगे। कंप्लीट डिस्काउंट का मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे स्टेट पुलिस या यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, किसी का भी कोई एग्जाम होता है, आपको डिस्काउंट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उस डिस्काउंट के क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो आज की क्लास डिस्काउंट पर रहेगी, कंप्लीटली डिस्काउंट यानी कि बट्टा। और जिससे जिससे अगर देखा जाए, डिस्काउंट से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। डिस्काउंट हो, और डिस्काउंट को पढ़ने के कई सारे तरीके होते हैं। हालांकि डिस्काउंट कोई अलग से चैप्टर नहीं है, डिस्काउंट का मतलब ही 1% मतलब बोल सकते हो आप, ये कहीं ना कहीं हानि की बात कर रहा है, लेकिन एक नया नाम दे दिया हमने डिस्काउंट। तो हम उस चीज़ पर बात करेंगे, ठीक है। तो अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, मैं भी अपना लैपटॉप खोल लेता हूँ पीडीएफ के लिए। ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, क्लासेस कैसे चलने वाली। और आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास सुबह 7:30 बजे अनन्या मैम जो पढ़ा रही हैं, आप वहाँ से भी क्लास पढ़ सकते हो और अपने एग्जाम को एक अच्छी तैयारी की दिशा में ले जा सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ एक हमने पॉलिटी का इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज शाम 10 बजे से मैं ही लाइव पढ़ाने वाला हूँ, आप जुड़ना ना भूलिए। इवेंट नहीं लगा है, लेकिन लग जाएगा अभी कुछ देर में। तो आप वहाँ पे भी जुड़िए। आप पॉलिटी को हम इतनी हसीन तरीके से पढ़ेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। पीडीएफ से लेके क्रिएटिविटी से लेके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, सब्जेक्ट को रटेंगे नहीं, और सब्जेक्ट को समझना और उसको कैसे हमें तो अपना एग्जाम निकालना। तो पढ़ते हैं। शाम रात को 10 बजे आप लाइव जरूर आइएगा। उससे पहले 8 बजे एक लाइव मैं जरूर कराता हूँ यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए। और अभी मैथ्स फाउंडेशन की क्लास ये चली रही, जो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी से छोड़ो, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, ये एक तरीके से आपका बेसिक मजबूत करेगा, बेसिक टू हाई लेवल तक आपकी जड़ मजबूत करेगा, ठीक। तो चलते हैं, हम कंप्लीट डिस्काउंट पे पढ़ रहे हैं। पेन मैं ले लेता हूँ, या हम कहें डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हो सकता है हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो। इसका मतलब होता है बट्टा, डिस्काउंट। बट्टा को देखा जाए तो हानि से भी डिनोट कर सकते हैं। देखो, बट्टा, हानि या छूट, ये तीनों एक ही कैटेगरी के इंसान हैं। बट्टा, हानि, छूट। अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट पे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे आपको पता है, प्रॉफिट लॉस में अगर हम परसेंट प्रॉफिट निकालते थे, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट कह सकते हैं हम इसको। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? हमेशा आपका प्रॉफिट और लॉस एससीपी पे निकलता है। लेकिन कई क्वेश्चंस में ऐसा भी था कि हमने प्रॉफिट और लॉस एसपी पे भी कैलकुलेट किया था। लेकिन आपको प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकालते हैं? जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालो तो प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। हालांकि मैं अभी डिस्काउंट पे आने वाला हूँ। और प्रॉफिट कब निकलता है आपका, आपको पता ही था कि एसपी माइनस सीपी, तभी तो प्रॉफिट आएगा। एसपी बड़ा होगा और सीपी आपका छोटा होगा, तो प्रॉफिट परसेंट होता है। साथ ही साथ ये प्रॉफिट निकल के आता था हमारा। फिर हमने उससे आगे बात करी थी कि कलम चेंज कर लेंगे हम लोग, व्हाइट कलर ले, ठीक। फिर उसके बाद हमने बात करी थी आपको प्रॉफिट के साथ साथ सीपी, एसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ये सारी चीज़ों पर हम बात कर चुके थे। अब लेकिन डिस्काउंट हम किस तरीके से, और डिस्काउंट एक चीज़ बता दूं, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा एससीपी पे हमने पढ़े हैं, और हमेशा सीपी पे ही होता है। लेकिन डिस्काउंट हमारा, डिस्काउंट के केस में चीज़ें बदल जाती है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट की ओर चलेंगे। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज की ओर चलता हूँ, ठीक है। क्लास को लास्ट तक देखेंगे, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिस्काउंट की। डिस्काउंट यानी कि हम कह सकते हैं सीपी। मैंने कोई भी चीज़, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट पे सम चलूँगा, फिर उसके बाद यानी कि कोई चीज़ हम सीपी, सीपी तो पता ही आपको, कॉस्ट प्राइस। कोई चीज़ मैं 100 रुपये की लेके आया, और उसको मैंने 20% के प्रॉफिट, या हम कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ठीक है। ये प्रॉफिट है और ये लॉस परसेंट पे बेचते हैं। या कोई भी चीज़ हम 100 रुपये की लेके आए, उसको लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट पे बेचते हैं, तो हमारा क्या आता है? एसपी आता है। क्या आता है? एसपी, यानी कि हम इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस।
यहाँ से थोड़ा एक कंसेप्ट निकल गया, उस कंसेप्ट के बाद सीधे हम सेलिंग प्राइस, ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बट अब बात आती है एमपी, अब बात आती है एमपी पे। एमपी क्या होता है? मार्क प्राइस। एक एमपी नाम का वर्ड मिलेगा आपको, एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस। बस यही आपको टेबल समझनी है, उसके बाद सवाल आप झट से कर जाओगे। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्या होता है आप बता सकते हो? अब जैसे मैंने मान के चला एक लैपटॉप है, लैपटॉप की कीमत 50,000 रुपये है और उस पर एक मार्क लगा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे मार्क प्राइस। लेकिन आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट आपको मिल रहा है 40,000 का, तो आपके लिए वो क्या होगा? एसपी हो जाएगा। हम कह सकते हैं, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी कि जो कि उस लैपटॉप के प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है। बट हमने इस पर कोई डिस्काउंट दिया, एमपी पर हम कोई डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट परसेंट देते हैं, तब भी हमारा क्या आता है? एसपी आता है। दोबारा सुनेंगे, मैंने बोला एमपी होता है आपका मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे कोई डिस्काउंट परसेंट देते हैं तो भी तब भी हमारा एसपी आता है। तो हम एक यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं अच्छा सा, कि सीपी पे कोई हुआ प्रॉफिट या लॉस, तब भी हम एसपी निकाल लेते हैं, और एमपी दिया है उस पर अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तब भी हमारा एसपी आएगा। अब इस चीज को मैं सवाल के माध्यम से कैसे समझाऊं? यहाँ से एक चीज और कह सकते हैं कि एसपी बराबर, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, एसपी बराबर एमपी माइनस डी। ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, और इसी चीज पे आज की क्लास डिपेंड है, कि आपको मार्क प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है एमपी माइनस डी, इसका ये डिस्काउंट है, ठीक है। लिख देता हूँ, आप पी ना समझ बैठे। ये चीज आप हमेशा याद रखोगे। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप सीपी पे कोई चीज लेके आ रहे हो, सीपी है, सीपी पे अगर कोई हम प्रॉफिट या लॉस देते हैं, या प्रॉफिट और लॉस हमें प्राप्त होता है, उसकी एसपी आता है। लेकिन मार्क प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस बोलते हैं इसको भी, मार्क प्राइस बोलते हैं या लिस्ट प्राइस बोलते हैं हम, जो उस पर, ठीक है, उसमें कोई डिस्काउंट परसेंट देते हैं तो वो तब भी हमारा एसपी निकल गया। अब इसको एक सवाल के माध्यम से समझाओ, या एक टेबल के माध्यम से मैं समझाता हूँ, ठीक। मैंने एग्जांपल लिया, मैं कोई सामान 100 रुपये का लेके आया, 100 रुपये ही लेके आया, और उस पर मैंने 20% की छूट, प्रॉफिट कमाया, 20% का प्रॉफिट कमाया। मैंने बोला 20% का प्रॉफिट का, तो आप सिंपल सी निकाल सकते हो, आपका एसपी क्या होगा? आप बोलोगे 120 होगा। ध्यान से समझेंगे इस बात को, उसके बाद ये कंसेप्ट खत्म है मेरी तरफ से। देन उसके बाद मैंने बोला मार्क प्राइस मेरा 150 रुपये है, ये क्या आपका एमपी है, ये आपका सीपी होगा, और ये आपका एसपी होगा, ये चीज तो आप जानते हो। और ये क्या है? मेरा मार्क प्राइस है, एमपी, ठीक है। लेकिन अब इस पे हम 20% निकालेंगे इसका। इस पे मैंने क्या बोला? डिस्काउंट दिया 20% का, 20% का क्या दे रहा हूँ? डिस्काउंट दे रहा हूँ, तब भी हमारा क्या आएगा? एसपी आ जाएगा। कैसे आएगा एसपी? एसपी कैसे आएगा? 150 पे 20% का डिस्काउंट कह सकते हैं हम, यानी कि 150 का 80% हम निकालेंगे, तब भी क्या आता हमारा? हम कहेंगे 15 × 120, क्या आएगा? तो यहाँ से एक चीज तो आपको पता चल गई कि कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट करते हो तब भी हमारा सेलिंग प्राइस आता है, बट और एमपी पे भी हम जो डिस्काउंट देते हैं तब भी आपका क्या आता है? एसपी आता है। तो कंसेप्ट हमने पढ़ा है अभी कि एसपी बराबर एमपी माइनस डी, यानी कि एसपी अभी कभी आपको निकालना है तो क्या करना है आपको? एमपी का मतलब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देंगे तो तब भी क्या आएगा आपका? एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। ये चीज समझ में आई यहाँ पे? तो इसी कंसेप्ट में हम आगे चलेंगे, और आगे चलने के साथ साथ कई सारे दो कंसेप्ट और भी हैं, वो भी समझाऊंगा। ये आपको अगर समझ में आया तो आप कहें तो आगे बढ़े, आपको ये चीज़ समझ में होगी, ठीक है। अब हम सीधे सवाल की तरफ चलते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं डिस्काउंट का। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो आप सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे और मेरे को बताएंगे आंसर क्या आएगा। पहला सवाल मैं ही बता दूंगा, कोई बात नहीं है।
अच्छा, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, अगर कुछ कोई पूछ ले आपसे तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है, ये चीज भी आप लिख लेंगे, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है आपका डी, यानी कि डिस्काउंट अपॉन एमपी। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी पे। मैंने जो कि आपको पहली बात ही समझाई थी कि आपको डिस्काउंट हमेशा एमपी पे ही दिया जाता है, किस पे, मार्क प्राइस पे। ठीक है, ये आप नोट करेंगे। अब देन चलते हैं एक चीज और पे, यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि कोई चीज 10% के डिस्काउंट पे है, इस चीज को कई सारे तरीके से लिख सकते हैं। 10%, या तो 10% की हानि बोल दो, या 10% का छूट बोल दो, या 10% का बट्टा बोल दो। तो 10% का मतलब था 1/10। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एमपी हो गया, ये डिस्काउंट दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये एमपी हो गया, तो फिर हमारा ऊपर वाला क्या होगा, ये डिस्काउंट है, यानी कि 10 की चीज कोई लेके आ रहा है कितने में, 9 में। यहां से मैं डिस्काउंट निकालूंगा तो आप बोलोगे डिस्काउंट होगा 1 रुपये का, कितने पे हो रहा है, 1/10 मल्टीप्लाई 100, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। समझ में आई यहाँ तक चीजें, अगर यहाँ तक चीजें आ गई आपको समझ में, तो मैंने बोला कि आप इसको कई सारे तरीकों से लिख सकते हो, कि हम कह सकते हैं 10% का डिस्काउंट है 1/10, यानी कि ये एमपी होगा, और ये हमारा क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, यानी कि एमपी 10 है, और एसपी फिर हमारा क्या आएगा, मैंने बोला कि एमपी पर दिया डिस्काउंट ही क्या होता है आपका, एसपी होता है। 10 आपका एमपी है तो 9 एसपी रहेगा। तो डिस्क ये एक क्या है, यही तो आपका डिस्काउंट है। ठीक है, ये क्या है, डिस्काउंट। ठीक है, ये समझ में आई यहाँ तक। अब ये समझ में आया तो अब आप इस सवाल को करेंगे। मैं चाहता हूँ इस सवाल को सब लोग करें, ये कंसेप्ट नोट कर लीजिए। बेसिक से सवाल हैं आपको, और इसको कई सारे तरीके से हम करा सकते हैं। चलिए, अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, अब मैं सवाल को करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए, चलिए, सवाल आपका, द प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज 2700 रुपीज एंड इट इज अवेलेबल एट द 40% डिस्काउंट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। सवाल कह रहा है एक खिलौना कार की कीमत 2700 रुपये है, और यह 40% की छूट पर उपलब्ध है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे हम लोग, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, और रेशियो मेथड भी लगाएंगे। तो रेशियो मेथड मैंने अभी जो पढ़ाया था, 2700, 40% का मान कोई बच्चा बताएगा। ठीक है, 40% का मतलब होता है, आपको डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा, 2/5। अगर ये मेरा एमपी है, तो ये क्या होगा मेरा, इसमें से जो डिस्काउंट है घटाएंगे तो क्या आ जाता है, एसपी आ जाता है। एसपी बराबर मैंने अभी क्या पढ़ाया था आपको, एसपी बराबर होता है एमपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये चीज आपको समझ में, तो दो, यानी कि एमपी मेरा 5 है, 2 का अगर इस पर डिस्काउंट दिया तो इसको हम एमपी बोलेंगे, और 2 का डिस्काउंट दिया यानी 3 हमारा क्या आ जाएगा, एसपी हो जाएगा। और डिस्काउंट कितने रुपए का है, आप बोलोगे 2 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है 2700 रुपये में चीज मिल रही है आपको, यहाँ 2700 में ना मिलके ये बोल रहा है कि ये मिलेगी आपको 2700 रुपये में। और हाँ, 2700 रुपये की तो उसकी क्या है, एमपी है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो इस 5 की वैल्यू क्या होगी इस सवाल में, आप बोलो 5 की वैल्यू 2700, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, 540 मल्टीप्लाई, और ये 1 की यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, और आपको पूछा सेलिंग प्राइस पूछा, या आपको क्या पूछा, विक्रय मूल्य पूछा। तो उस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी 540 गुना कर देंगे हम लोग, तो आपका आंसर होगा 1620 इज द राइट आंसर। तो अब आपको गाड़ी कितने रुपए में मिलेगी, 1620 रुपये में मिलेगी। कितने में मिलेगी, 1620 रुपये में। मैंने बोला ये थोड़ा, मैंने अभी आपको इसलिए समझा कि रिसेंटली अभी कंसेप्ट पढ़ा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एमपी अगर आपका 5 है, उस पर 2 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, बट्टा दिया जा रहा है, तो एसपी कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 बचने का मतलब है कि ये कह रहा है 2700 रुपये कार है, मार्क प्राइस कितना लगा रखा है उसने, 2700, लेकिन ये कह रहा है नहीं,
ये बोला 5 यूनिट की वैल्यू 27, तो 1 यूनिट की वैल्यू 540 आ जाएगी। 3 की हमें निकालनी 1620 रुपये आ जाएगी। ठीक, ये तो एक तरीका ये होगा। अगर आपको पेपर में कभी भी डायरेक्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं, हम इसको हानि भी तो बोल सकते हैं भाई कि चलो मैं एक को गाड़ी 3000 रुपये में खरीद के लाया या 2700 रुपये में खरीद के लाया, मैं कह रहा हूँ मैं 40% की हानि पे बेच रहा हूँ, तो मैं टोटल कॉस्ट का कितने परसेंट कम बेचूँ, आप बोलोगे 40%, यानी बचेगा कितना फाइनल 60%। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2700 मल्टीप्लाई 60/100। ये डायरेक्ट अप्रोच है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक लाइन में भी आपका सवाल ये खत्म होगा, तब भी आपका ये आंसर होगा। तो 00 से 00 जीरो संचिक के 42 6 12 2 16। अब दोनों तरीके से जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको हो, मैं कंसेप्ट के साथ साथ डायरेक्ट अप्रोच भी बता रहा हूँ, और कंसेप्ट सारे एक ही हैं। परसेंटेज अगर जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, उसको ये सवाल बहुत इजी लग रहा हो, बस डिस्काउंट पढ़ा रहे हैं तो हमने डिस्काउंट की डेकोरम को बनाते हुए हमने कंसेप्ट भी बताया आपको, उस पर हम बेसिक सवाल भी लेके आए। ठीक है, चले आगे। चलिए, ये सवाल है आपका, ये सवाल पढ़िए। सवाल है, एन आइटम इज सोल्ड एट 25% डिस्काउंट इफ द मार्केट प्राइस इज 800, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। सवाल कह रहा है आपका एक वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है, यदि अंकित मूल्य 800 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट अप्रोच ज्यादा अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि अब आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया कि आप किस तरीके से करना है आपको, बताइए। चलिए, अब मैंने बोला अभी डायरेक्ट कैसे करना है आपको, सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी निकालना है हमें, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे भाई। 800 रुपये पर कितने का छूट दे रखा है, 25%, यानी कि इनिशियल वैल्यू कितनी वैल्यू रहेगी, आप बोलोगे 75% रहेगी अपॉन 100। ठीक है, 25 चौके 100, 25 तिया 75 और 4 से 2, यानी कि एसपी कितना आ जाएगा आपका 200 इंटू 3, यानी कि 600। कहीं दिख रहा है आपका आंसर, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब मुझे नहीं लग रहा कि आपको उसमें कोई अलग से अप्रोच बतानी चाहिए। समझ में आया यहाँ तक, समझ में आ गया, आप हाँ करेंगे हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं आप ना करोगे तब भी आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई आपकी वो नहीं है। ठीक है, चले, चलिए। क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और सारे उसमें हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल भी दे रखे हैं, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पे, आप कहीं जहाँ कहीं भी आप जुड़ना चाहो वहाँ आप जुड़ सकते हो। ठीक है, और चैनल को अगर पहली बार कोई बच्चा देख रहा है तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे क्लास को, अच्छा लगेगा हमें भी। सवाल क्या रहा है आपका, सवाल है आपका, एक कंप्यूटर इज सोल्ड एट रुपीज 7650 आफ्टर द अप्लाइंग 50% डिस्काउंट, व्हाट इज द इट्स मार्क। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, एमपी पूछा, मार्क प्राइस पूछा है। एक कंप्यूटर 15% की छूट के बाद 7650 में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य या अंकित मार्केट प्राइस क्या था। डायरेक्ट कर सकते हैं इस सवाल को भी, बट मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लेके इसलिए बताऊंगा, डायरेक्ट के साथ साथ आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होगी तो आपको टेंशन नहीं होगी। आपको पता है इस बार जो एडुकेटिव पैटर्न पे आया तो वहाँ पे उन्होंने कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस दिया है, तो कंसेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सवाल है आपका, 15% की छूट दे रहे हैं, तो 15% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 3/20। ठीक है, एक एमपी होगा हमारा और ये एसपी होगा। ठीक है, कह रहा है 15% छूट, यानी कि एमपी अगर हमारा 20 है तो 3 का ये हमारा एमपी होता है, एक चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये हमारा डिस्काउंट होगा। ठीक है, डिस्काउंट कितने का है, 3 का, तो कितने का एसपी बचा हुआ 17 का। ठीक है, और आपसे पूछे भाई 17 नहीं बेचा, 7650 में बेचा, यानी 17 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 17 की वैल्यू देखिए 7650। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 17×5 = 85, नहीं 17×5 = 85, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है 7650, 17×4 = 68। ठीक है, कितना बचेगा 8, 17×5 = 85।
तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, आप बोलोगे 4 450। और आपसे पूछा है कि उसका अंकित मूल्य क्या है, यानी कि ये एमपी क्या है। एमपी आप बता देंगे। इस 20 की वैल्यू कितनी बतानी, साढ़े इसको भी 450 गुना करेंगे तो आपका आंसर होगा, इसका मार्क प्राइस होगा 9,000 रुपये। कितना होगा, 9,000 रुपये। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया ये सवाल आपको, आ गया होगा जिस हिसाब से हमने कंसेप्ट समझा है, आपकी रग रग में उतर गया होगा। डायरेक्ट हम इस सवाल को कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट भी हम बता दें आपको, जो कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैंने बोला इस एमपी आपका एक्स एक्स मल्टीप्लाई 15% छूट दे रहता है, तो हम इसको कह सकते हैं 85% अपॉन 100 बराबर 7650 लिख सकते हैं। तब भी आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हम कहेंगे 17 पंजे 85। 17 से अभी हमने काटा था 450, 5 से 20, तो एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से भी एक्स का मान 9,000 रुपये आ जाएगा। तो आपको किसी भी अप्रोच से आप जा सकते हो, आपको जो सूटेबल लगे आप वो अप्रोच से आप जा सकते हो। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब हम लोग आगे के सवाल पे चलेंगे। चलिए, आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल पे भी डलवा देंगे, तो अब वहाँ भी। चलिए, सवाल है आपका, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1771 आफ्टर ए डिस्काउंट 23%, फाइंड द मार्क। इसमें भी क्या पूछा, मार्क प्राइस पूछा, एमपी पूछा। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। एक वस्तु 23% की छूट के बाद 1771 में बेची जा रही है, उसका अंकित मूल्य क्या है। मैं दोनों तरीके से बताओ, आप कहो तो नहीं, मैं तो अभी जो मैंने बताया आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इस सवाल को। एक्स अगर हमारा एमपी है, मल्टीप्लाई 23% का डिस्काउंट दे रहा है। 23% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, आप बोलोगे 77 हो जाएगा अपॉन 100 बराबर 1771। तब भी आपका एक्स की वैल्यू आई कैसे, 11 से काटेंगे, 11 7 77, 11 1 11 6, 11 चिक्के 66 और 1। क्या 7 से ये कट रहा है, 7 दूनी चलो बिल्कुल कटेगा। आप बोलोगे 7 से काटेंगे इसको हम, 7 दूनी 14, 7 21। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 100 गुणा 23, यानी कि हम कह सकते हैं मार्क प्राइस कितना आ जाएगा आपका 2300 रुपये। कितना आ जाएगा 2300 रुपये। आप बोलोगे 2300 का है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, अब आपको मुझे नहीं लगता नहीं इस सवाल में कोई दिक्कत होने वाली है। डायरेक्ट भी जैसे मैं अभी कंसेप्ट के माध्यम से चलूंगा तो आप ऐसे कह सकते हो 30% का मतलब ही होता है 23/100, यानी कि अगर ये मेरा एमपी है यानी कि 100, डिस्काउंट ये एमपी है और ये आपका डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट देने के बाद कितने का बचेगा इस पे, आप बोलोगे 77, बट ये सवाल ठीक है। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितने का है, अगर मैं पूछूं रुपए में आपसे, डिस्काउंट होगा आप बोलोगे 23 रुपये का। बोल रखा है उसने। इस 77 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 771। कितनी बार कटा था अभी आपका, 23 बार। ठीक है, इस 100 की वैल्यू 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 2300। तो आप किसी भी तरीके से आप आंसर की ओर जा सकते हो। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप नोट कर लें, मेथड आप दोनों नोट करें। जब आप पेपर देने जा रहे होंगे तो आप इस क्लास को जरूर देके जाइए, डिस्काउंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए चलें नेक्स्ट सवाल पे, इजाजत हो। सवाल को बताइए आप। सवाल आपका, द मार्क प्राइस ऑफ बाइसिकल इज 4500 एंड इट इज सोल्ड एट 3600, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। एक साइकिल का अंकित मूल्य 4500 है और उसे 3600 रुपये में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत क्या है ज्ञात करिए। इसको कई सारे तरीके से हम कर सकते हैं। डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट का मतलब क्या होता है, जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, डिस्काउंट परसेंट का मतलब होता है, बताइए। हम बोलेंगे डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई 100।
अब ये फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखा ही है, आप इस पे भी पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। आपको होता है 4500 की कोई चीज़ लेके आ रहा है, 3600 में बेच के आ रहा है, तो डिस्काउंट कितने का आप बोलोगे? 900 का। 900 का है डिस्काउंट। एमपी कितना है आप बोलोगे? आप बोलोगे 4500 हमारा एमपी है। 4500 अगर हमारा एमपी है मल्टीप्लाई 100, तो हम इसको कहेंगे 00 45 दूनी 90, यानी कि हमें डिस्काउंट कितने मिलेगा? 20% का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। इसको और भी मेथड से कर सकते हैं भी। एक तो ये मेथड हो गया, हमने बोला 4500 की कोई चीज़ लेकर हमें जब पता है परसेंटेज में आंसर चाहिए तो हम जीरो को क्यों ढोएं? 4500 और ये 3600 में बिक रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो 5, और ये हम कह सकते हैं 45 से 36 में बिक रही कोई चीज़, तो कितने का डिस्काउंट है? 9 रुपये का। एमपी कितना है? 45 मल्टीप्लाई 100, तो हम कह सकते हैं 9 पंजे 45, यानी कि इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 20%। तो आपको आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं हो, कंसेप्ट अगर आपको एक बार पढ़ा दिया तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपको इतना भी पता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ना पड़ेगा, जब ये क्लास हो पाएगी, आगे नहीं बढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए इस सवाल को करिए। एन आइटम इज मार्केट 1200 बट सोल्ड फॉर 960, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट? सवाल कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है लेकिन उसे 960 में बेचा गया, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे, अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या पढ़ाया था हमने अभी? डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई 100। तो डिस्काउंट कितने का है? आप बोलोगे 1200 से 960 में बेच रहा है, यानी कि 240 रुपये का डिस्काउंट है। कितने में? 1200 में मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 20%। क्या आएगा आपका आंसर? आएगा 20% है। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग? रेशियो मेथड से भी कर सकते थे आप इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। साथ ही साथ क्लास को शेयर भी करते चलेंगे। अब यहाँ से टाइप 2 की ओर चलेंगे। इस तरीके के सवाल तो आपने पढ़े होंगे, टाइप 2 में बता देता हूँ। टाइप 2 क्या है? सवाल पढ़िए, एक बार रीड करिए, फिर मैं बताता हूँ टाइप 2 है क्या। एक्चुअली टाइप 2 की हमें नीड क्यों? टाइप 2 तो इसलिए तो बताना पड़ेगा आपको। चलिए अब इस सवाल की थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। टाइप है और इस टाइप पे भी सवाल अच्छे अच्छे आते हैं आपके। थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम डायरेक्ट इस सवाल की अप्रोच सीखने वाले हैं। हम कहेंगे कि एक सवाल पढ़ता हूँ। रिटेलर मार्क्स इज हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड द अलाउ ए 50% डिस्काउंट, व्हाट इज द हिज प्रॉफिट परसेंट? सवाल कह रहा है आपका, एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य पर मूल्य से 40% अधिक रखता है और 15% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, हम कहेंगे एक सीपी मानेंगे, एक एमपी मानेंगे और एसपी भी चाहिए हमें, यहाँ पे सारी चीज़ें चाहिए। सवाल में कह रहा है कोई दुकानदार सीपी से कितने परसेंट एक्स्ट्रा रख रहा है? 40%। तो एमपी कितना आ जाएगा? अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो 40% एक्स्ट्रा लिख रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं 140। ठीक है, 140। बट ये कह रहा है और 15% की छूट दे रहा है। 15% की छूट कितने पे देगा? मार्क प्राइस पे दे रहा है। देखो दुकानदार फिर भी उसका प्रॉफिट ही होगा। 100 रुपए की चीज पे वो 40% एक्स्ट्रा पहले से क्या बढ़ा के कर रहा है, और फिर आपका दिल खुश करने के लिए भाई साहब आपकी शकल पे मैंने 15% कम कर दिया, तो फिर भी तो कटा ना आपका। 40 उसने पहले ही बढ़ा के रखा है और आप दुकानदार से खुश हो गया कि भाई साहब हमारे लिए डिस्काउंट कर। डिस्काउंट नहीं करा, उसने दबा के काटा है। ठीक है, जैसा कि वो काट के गई थी आपका। अब पता नहीं, चलिए अब कैसे 15% का डिस्काउंट, अगर एमपी में हम 15% का डिस्काउंट देंगे तो हमें क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। अगर इस पर हम 15% का डिस्काउंट दें, कलर आपको ये विजिबल हो रहा है, मैं ज़रा देख लेता हूँ।
हाँ, 15% का डिस्काउंट है, तो हम कह सकते हैं 140 का 15% डिस्काउंट करेंगे तो इसका 85% कह सकते हैं। 7, 5, 5 से 17, तो कितना आ जाएगा? 119 रुपये में वो आपको चीज़ मिल रही हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसपी। तो कोई चीज़ अगर वो 100 रुपये की लेके आ रहा है और 119 में बेच रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रॉफिट परसेंट बता सकते हो। आप बोलो 100 की लेकर 119 में बेच रहा है, तो 19% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कोई बात यहाँ पे दोबारा मैं समझाऊँ। वो कह रहा है एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा है। मैंने ठीक है, आप बोले 40% अधिक रख रहा है। 100 की चीज़ 40 में 40% अधिक रखेगा तो 140 में हो जाएगा, उसका एमआरपी प्राइस कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। बट ये कह रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, आपकी शक्ल देख के मैंने 15% की छूट दे दी, उस पर 15% का अगर डिस्काउंट दे रहे हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ डिस्काउंट। 15% का डिस्काउंट देने के बाद कितने में बिकेगी वो? 119 रुपये में बिकेगी। अगर 119 में बिक रही है तो हम कह सकते हैं कोई चीज़ 100 की लेके आके 100 रुपये की लेके आ रहा है, 119 रुपये में बेच रहा है, तो उससे कितने परसेंट का, सॉरी कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? आप बोलो 19% का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, ये तो आप कंसेप्ट के माध्यम से जाएंगे। अगर हम इसको रेशियो मेथड से करें तो आप हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा इस चीज़ के लिए, एक जो कि आपने परसेंटेज में भी पढ़ा पढ़ा था। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। चले, कभी भी आए 40% अधिक कर रहा है, एक बढ़ा रहा है, एक कम कर रहा है, तो आप हमेशा फॉर्मूला ये 40% बढ़ा रहा है, यानी कि अगर एक्स आपका बढ़ रहा है, ठीक है, X% बढ़ रहा है और 5% आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आप फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, एक्स माइनस वाई, और क्या आ जाएगा? माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी पे ये सवाल हो जाएगा। अब कैसे करेंगे? देखो 40% अधिक लिख रहा है, तो हम कह सकते हैं 40 प्लस का है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है 15, माइनस एक्स वाई क्या? 40 × 15 अपॉन 100। 40 में से 15 जाएगा तो आप बोलोगे 25, माइनस जीरो से एक कह सकते हैं, 15 चौके 60, यानी कि 6 आ जाएगा। तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? अब भी कितने का होगा? 19% का। तो आंसर नहीं बदलने वाला आपका। कंसेप्ट हम इस तरीके से बता रहे हैं आपको कि आंसर नहीं बदलेगा, और ये चीज़ें आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से आनी। तो कितने परसेंट का है, इस तरीके से भी इस सवाल को आप कर सकते हो। ठीक है, अगर एक चीज़ कोई पहले बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है, तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। और ये एक पे नहीं, ये तीन डिस्काउंट भी दिए जाएंगे, आप वहाँ पे भी ये अप्लाई कर पाएंगे। वो कैसे करेंगे आगे वाले सवालों में हम लोग आपको बताएंगे। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल की आप धज्जियां उड़ा दोगे। जरा देख लेता हूँ। हाँ, बहुत सवाल है, अब तो टेंशन मत लीजिए। देखो पीडीएफ में अच्छे खासे सवाल है। ठीक है, ये हो ही गया। ये वाला सवाल बताइए आप। सवाल है आपका, पढ़ देता हूँ मैं। अ शॉपकीपर बाइज एन आइटम फॉर 450 रुपीज, ही मार्क इट प्राइस बाई 20%, देन ही गिव्स इट द 10% डिस्काउंट ऑन ए मार्क प्राइस टू दैट कस्टमर। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज द शॉपकीपर ऑन द ट्रांजेक्शन? ये कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में खरीदता है, ठीक है, खरीद लिया। वो उस वस्तु का अंकित मूल्य को 20% बढ़ा देता है, कोई बात नहीं, बढ़ा दे। इसके बाद वो ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी दे रहा है। तो इस लेन देन में दुकानदार का कितने परसेंट का लाभ होता है? ठीक है, अगर आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मुझे 450 की तो कोई मतलब ही नहीं है सवाल में। 450 को भूल जाओ। सवाल रहेगा कि 20% बढ़ा रहा है, 10% की छूट दे रहा है। तो आपको हमेशा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, दोबारा मैं लिख बताऊँ आपको। कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, अगर एक्स आपका बढ़ रहा है, X% आपका बढ़ रहा है, कॉमा, और 22% आपका कम हो रहा है, तो आप कहेंगे आप इस सवाल को, तो एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 लगा दीजिए, सवाल आपके चरणों में होगा। ठीक है, तो एक्स कितना है? 20% बढ़ा है,
बाई 10% कम करना है, ठीक है, माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा, और 20 दारे 20 सॉरी 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200, और 200 को 2 से भाग लगाएंगे यानी कि 2, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा फिर भी उसको, 8% का। ऑप्शन नंबर बी था राइट आंसर। समझ में आया यहाँ तक? अब तो आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, सब सवाल की जो हम कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, तो आपको मज़ा तो आने वाला है इस सवाल क्लास में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये वाला सवाल बता दीजिए आप, अब तो आपको इजी लगने लगेगा। सवाल कह रहा है आपको, अ ट्रेडर mark the price of his goods 60% higher than the cost price and gives you a discount of 35%, calculate profit और loss percent। सवाल कह रहा है आपका, एक व्यापारी अपने माल का माल, ठीक है, गुड्स की बात कर रहा है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 60% अधिक रखता है और 35% की छूट देता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है। अगर 60% बढ़ा रहा है, आप मुझे फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं आई हो, 60% बढ़ा रहा है तो हम करेंगे 60, ठीक है, 35% छूट दे रहा है 35%, माइनस एक्स इंटू वाई यानी कि 60 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 100, कैसे करेंगे, 20 दिए 60, 20 पंजे 100 और 5 से 7, तो 60 में से 35 क्या तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, 25 में से आपका 21 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 7 21, उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 4% का उसको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, और ऑप्शन नंबर बी था बॉम्बे। समझ में आया? अब वो फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे करना है। चलिए इस सवाल में कोई यहाँ तक क्लास में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो परेशानी हो वो बताए, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ना पड़ेगा। चलिए सवाल है आपका, द ट्रेडर मार्क ए प्राइस 50% above the cost price of an item and gives a discount of 20% on the market if the customer pays 720, what is the cost price of the item। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है और अंकित मूल्य 20% की छूट दे रहा है, ठीक है। बीस परसेंट छूट दे रहा है और 720 रुपये का भुगतान कर रहा है। चलिए करते हैं इस सवाल को, उसी तरीके से करेंगे जो अब ये तक हम करके आ रहे हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है या कितने परसेंट एक्स्ट्रा दे रहा है वो, ठीक है। चलिए हम कहेंगे इस सवाल को कि 50% एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है, यानी 50% क्या दे रहा है, बढ़ा के कर रहा है, माइनस 20% की छूट दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, माइनस 50 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 50 में से 20 गया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 30, और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 20% का क्या होगा, उससे प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है लेकिन सवाल में कह रहा है 720 रुपये का भुगतान कर रहा है, तो ये कितने की वैल्यू, आप बोलोगे 20% का प्रॉफिट है तो 120% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 720, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6, तो 100% कितना होगा, आप बोलोगे 600, 2 जीरो चिपकाने की जरूरत है, और ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर बी होना चाहिए था यहाँ पे, कोई बात नहीं, 600 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को, अगर नहीं दिक्कत परेशानी है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी जल्दी क्लास को खत्म भी करना है, 45 मिनट की क्लास रखा करेंगे हम लोग। सक्सेसिव डिस्काउंट पे हम एक दो चीजें पढ़ ले। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टे पे बट्टा, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है, ब्याज पे ब्याज, सक्सेसिव बट्टे को बोलते हैं हम लोग।
यहाँ पर क्या होता है, अभी जो पिछला वाला टाइप पढ़ा था कि एक चीज बढ़ा रहा था दूसरी चीज कम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कहेगा दोनों चीजों को ही माइनस में कर रहा है या दोनों चीज पे ही बट्टा दे रहा है, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। यानी कि कोई चीज X% क्या हो रहा है, पेन का भैया, X% क्या है, डिस्काउंट दे रहा है, और Y% पे भी डिस्काउंट दे रहा है। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा -X माइनस का Y, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, बट प्लस। अब देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा हमेशा, क्योंकि माइनस माइनस -X मल्टीप्लाई -Y क्या हो जाए अपॉन 100। तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस का X प्लस Y, और क्या आ जाएगा आपका ये, कोई बच्चा बताएगा, यानी आपका आएगा -XY अपॉन 100। ये चीज़ आप याद रखेंगे, सॉरी 100 नहीं, एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इसको X प्लस वाई, ठीक है, -XY अपॉन 100। ये चीज़ आप याद रखिएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट आपका ये कहता है। और सक्सेसिव डिस्काउंट ऐसा नहीं 2 ही आर्टिकल पे लगाएंगे हम, 2 से 3 आर्टिकल भी हो सकते, 4 आर्टिकल भी हो सकते, 5 आर्टिकल भी होते, डिपेंड्स ऑन डेटा, और डेटा इजी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो रेशियो मेथड तो आपका गोल्डन रेशियो मेथड है ही, जब भी तो मैं कहता हूँ रेशियो पे कमांड है, अच्छे से कर जाओ, ठीक है। चलिए सवाल कर लेते हैं एक दो इसको, फिर क्लास को खत्म करेंगे आज की। सवाल है आपका, ए शॉपकीपर गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% और 5%, व्हाट इज द नेट डिस्काउंट परसेंट। 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 5% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको, अगर दोनों चीजों में क्रमागत छूट दे रहा है, x प्लस वाई माइनस XY अपॉन 100। अब तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं मित्र, टेंशन वाली बात नहीं, तो फॉर्मूला आप लगाएंगे 10 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 5 अपॉन 100, कितना हो जाएगा, 10 5 15, और ये 10 पंजे 50, यानी कि 1/2 यानी 0.5। तो का कितना आ जाएगा प्रॉफिट आपका, ये डिस्काउंट 40.5% का ओवरऑल क्या हुआ, इसको डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ऑप्शन नंबर बी था राइट आंसर। समझ में आया। ये तो इस तरीके से रेशियो मेथड, अभी कोई बच्चे का सर रेशियो मेथड से पता ना, मैं भी बता दूं। 10% का मतलब क्या होता है आप बोलोगे, 1/10। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कोई चीज़ पहले 10 में लेके आ रहा है, अब 9 की बेचेगा, कोई चीज़ 20 की लेके आ रहा है तो अब 19 की बेचेगा। 20 धारे 200, और 19 नंबर कितना होता है आपका 171, ठीक है। 200 की चीज़ 171 में लेके आ रहा है, तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 29 का, अपॉन 200 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 29 अपॉन 2, यानी कि इसको भी लिख सकते हो 14.5%। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी दिक्कत हो बता दे, आंसर आपका। रेशियो मेथड आप हमेशा परसेंटेज मैंने बोला था, परसेंट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हालांकि समझने को यहाँ कोई तोप नहीं चल रही है, ठीक है, ये रेशियो है। समझ में आया वो फॉर्मूले के तरीके कैसे कर रहे हैं हम लोग। आप ये अगर फॉर्मूला भी याद नहीं हो तो आपको रेशियो मेथड आप याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूर रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। ये सवाल कैसे होगा बताइए जरा बच्चों। सवाल में बता पढ़ दे रहा हूँ, शॉपकीपर वांट्स टू गिव ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% और 10%, व्हाट इज द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ये कह रहा है एक दुकानदार 15% और 10% की दो क्रमागत छूट के बराबर एक ही एकल छूट देना चाहता हुआ एकल समतुल्य छूट कितने प्रतिशत की होगी। ठीक है, अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। कोई दिक्कत, आप बोलोगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो कितना आएगा, x कितना 15, ठीक है, y कितना है आपका 10, माइनस एक्स वाई यानी कि 15 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा ये, माइनस 150/100 यानी कि 15/10, 15 का 10 का मतलब 1.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर ये
25 में से 1.5 का जाएगा, 23.5% का उसको इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिल रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। आज की क्लास में हमने डिस्काउंट पढ़ा, डिस्काउंट के 3 टाइप पढ़े हमने, सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ा, और डिस्काउंट पे जितने कंसेप्ट बन सकते तो वो हमने बताया। एक आध कंसेप्ट रह भी गया होगा तो कोई बात नहीं, हम अगली क्लास में कवर कर रहे होंगे। बट मेरा मानना ये है कि मैं आप कल से आपका सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को एक नए तरीके से पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इस तरीके से सिंपल हो सकती है कि जैसे हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। आपको जरूर मजा आएगा सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का भी बेसिक सा फंड है, आप परसेंटेज पे ध्यान दीजिएगा। परसेंट और रेट पे हम खेल खत्म कर देंगे परसेंटेज का। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको कोई भी फीडबैक होता है, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। आपकी बातें भी मानी जाएंगी अगर जेन्युइन होंगी तो। ठीक है, अगर कोई बच्चा कोई बात नहीं। बाकी साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ और व्हाट्सएप चैनल भी, आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और जब तक आपने अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।